बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो बहुत ही मज़े की मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है बटर नान। और बटर नान आज हम होममेड बनाएंगे, यानी घर पे कितनी आसानी से हम जो है नान तैयार कर सकते हैं। और सबसे मुश्किल काम होता है नान को बेक करना। और नान को बेक करने के लिए आज हम ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि विदाउट ओवन हम बहुत ही मज़े के बटर नान जो हैं वो घर पे बनाएंगे। और जो लोग कहते हैं नॉन स्टिक तवा पे जो नान हैं वो नहीं बन सकते, तो आज मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी कि नॉन स्टिक तवे पे आप नान जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के ये नान हम बनाएंगे, तवे के ऊपर बनाएंगे और चूल्हे के ऊपर विदाउट ओवन हम ये नान घर पे तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे एक अदद बॉल मैंने ले लिया है और इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो गेहूं का आटा है यानी गंदम का जो आटा है वो हम डाल लेंगे 1 कप। मैं सिर्फ मैदे से ये नान नहीं बना रही, बल्कि मैंने इसके अंदर सिंपल जो हमारा रेगुलर आटा होता है वो भी मैंने शामिल किया है। 1 कप आटा है और 2 कप इसके अंदर मैंने मैदा जो है वो शामिल किया है। फिर यहाँ पे मेरे पास ये है बेकिंग पाउडर, यानी विदाउट ईस्ट हम लोग ये नान तैयार करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है और साथ में ही 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जो होता है उसका इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं 1/4 टीस्पून वो होता है कि आपने 1 टीस्पून का जो चौथाई हिस्सा होता है वो आपने डालना है इसके अंदर बेकिंग सोडा। और इसके बाद हमने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का इस्तेमाल किया है। नमक जो हम लोग रेगुलर नमक हम लोग यूज़ करते हैं वो, या पिंक सॉल्ट, कोई भी नमक हो आपके पास, इन दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हमने 1 अदद बॉल और रख लेना है और इसके अंदर हमने डाल देना है 1 कप दूध। और ये दूध जो है ये मैंने थोड़ा सा नीम गरम लिया था, यानी बहुत तेज़ गरम नहीं था, नीम गरम दूध का इस्तेमाल मैंने किया था। फिर यहाँ पे हमने 1/2 कप जो है वो हमने डाला है इसके अंदर पानी, सिंपल जो रूम टेम्परेचर वाटर होता है वो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। और साथ में ही हमने 1/4 यानी 1/4 कप इसके अंदर ऑयल का शामिल कर लिया है। फिर इसके बाद हमने खट्टा वाला जो दही होता है, अगर उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके अंदर आपने 1/2 कप जो है वो दही का इस्तेमाल करना है, खट्टा वाला दही, और थोड़ा सा अगर पतला हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम लोग जो नॉर्मल शुगर होती है, चीनी जो घर में हम लोग रूटीन में यूज़ करते हैं, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है वो भी पिघल जाए और सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इसके बाद फिर हमने जो हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी मैदा, आटा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था, उसको हमने यहाँ पे डाल देना है। जो हमने बैटर बनाया है लिक्विड, जो दूध, पानी और दही और ऑयल के साथ हमने जो बनाया है, उसके अंदर हमने जो हमारा आटा है ये डाल देना है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पहले तो मैंने इसको जिस स्पून के साथ मैंने सारी मिक्सिंग की थी इसी के साथ मैंने मिक्स किया था, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा था स्पून के साथ इसको मिक्स करना। तो आटा गूंथते हुए हमेशा हाथ का इस्तेमाल तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो चम्मच का इस्तेमाल था वो रोक दिया था और इसके बाद फिर मैंने इसको हाथ से मिक्स किया था अच्छे तरीके से। आपने हाथ को पहले हल्का सा पानी के साथ गीला कर लेना है और उसके बाद फिर आपने आटे को गूंद लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको गूंद लिया था। और ये आप देख सकते हैं गूंदने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे हम लोग रेगुलर आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा ये चेंज जो है ये गूंदा जाएगा। यानी हमने आटे को जो है वो हाथ में उठाना है और फिर बॉल के अंदर पटक देना है। अगर बॉल के अंदर आपने नहीं गूंदना तो फिर आपने जो आपका मैट होगा जो रेगुलर हमारा
जिस पे हम लोग रोटी बेलते हैं उस मैट पे या किसी भी चीज़ पे आपने इसको पटकना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने ऐसा करना है, इससे आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस तकरीबन 8 से 10 मिनट किया था और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो बॉल था हमारा उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है और उसके अंदर ऑयलिंग कर लिया, यानी इसको ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो हमारा आटा था यानी डो थी नान की वो रख दी है और इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 45 से 50 मिनट तक। आप चाहें तो 1 से 1.5 घंटा भी इसको रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे 45 मिनट से 50 मिनट के दरमियान जब इसको देखा था तो डो हमारी बिल्कुल रेडी थी, सॉफ्ट सी तैयार हो गई थी। तो फिर यहाँ पे इसको इसके नान बना लिए थे। फिर हमने जब तक हमारी डो तैयार होती है यहाँ पे हमने बटर तैयार कर लेना है। तो बटर को हमने गरम कर लेना है माइक्रोवेव में। यहाँ पे 4 टेबलस्पून या आधा कप बटर मैंने ले लिया है और उसके अंदर फिर आपकी मर्ज़ी है आप डालें या स्किप कर दें। धनिया, हरा धनिया मैंने कट करके वो डाल दिया था। अब यहाँ पे हमारे 45 से 50 मिनट के दरमियान डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी थी। सॉफ्ट सी डो जो थी वो बन चुकी थी और इसमें हल्का सा जो खमीर था वो भी आ गया था। तो अब मैं यहाँ पे बना लूँगी इसके पेड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले थोड़ा सा मैदा जो था वो डस्ट कर लिया था हमारे स्लेब के ऊपर और स्लेब मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। मैं मैट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रही। और इसके बाद हमने सारी एयर जो थी डो की वो निकाल देनी है और इसको अगेन हमने हाथ से मसल के मिक्स कर लेना है और एक बड़ा सा गोल सा हमने पेड़ा बना लेना है। यहाँ पे एक गोल बड़ा पेड़ा बनाने के बाद फिर मैंने इसके छोटे छोटे रोटी जैसे पेड़े बनाने थे, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली थी। आप अपने हिसाब से पेड़ों का जो साइज़ है वो रख सकते हैं। मेरे यहाँ पे ये जो एक बहुत बड़ा पेड़ा था इससे 11 पेड़े बने थे और 11 नान हमारे तैयार हुए थे, लेकिन जिसमें 10 नान जो थे वो थोड़े बड़े साइज़ के जैसे रेगुलर नान होता है वैसे बने थे, एक छोटा सा बना था। तो यहाँ पे आप काउंट कर लें कि 3 कप मैदे से 10 नान ही तैयार होंगे। यहाँ पे हमने पेड़े सारे बना लिए हैं। अब इन पेड़ों को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो उसके लिए आपने इनको खुला नहीं छोड़ना, बल्कि एक कपड़ा आपने ले लेना है, उसको आपने गीला कर लेना है और फिर पेड़ों के ऊपर रख के उनको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। यहाँ पे फिर एक नान मैंने जो बना लिया था, पहला नान, वो कुछ इस तरीके का था ताकि मैं आपको बता सकूं कि नान हमारा कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही आसान तरीके से ये घर में तैयार हो गया। ये नान बनाने के बाद आप मार्केट से नान लाना छोड़ देंगे, या कभी तंदूर बंद हो या आपसे तंदूर दूर हो तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, घर पे आप बहुत इजी वे में नान तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त, कितना अच्छा हमारा नान जो है वो बन के तैयार है। और ये देख सकते हैं ये नॉन स्टिक तवे पे मैंने बनाया है और ये गिरा भी नहीं है। कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही अच्छा फूला हुआ नान बना है। और इसकी उल्टी साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल भी जला भी नहीं है और परफेक्ट किस्म का हमारा नान जो था वो बन के तैयार था। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने सिंपल बटर लगा दिया था। अभी मैंने जो धनिया वाला मिक्स किया हुआ बटर था वो नहीं लगाया था, सिंपल बटर लगा के मैंने कहा आपको अच्छी सी लुक इसकी दिखा लूँ। यहाँ पे अब प्रॉपर वे में मैं आपको बता रही हूँ कि नान मैंने किस तरह बनाया था। मैंने पेड़ा ले लिया था, उसको हल्का सा हाथ से मैंने प्रेस किया है और फिर जो हमारी रोलिंग पिन है उसकी मदद से मैंने इसको रोल कर लिया था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं नान को। मैंने कुछ जो थे वो नान लंबाई में बनाए थे और कुछ जो है सर्कल यानी गोल शेप में मैंने उनको बना लिया था। तो यहाँ पे एक नान और मैंने रेडी कर लिया था और फिर ये आप देख सकते हैं तवा मैंने रख लिया। तवा जो है मेरा नॉन स्टिक तवा था और इसकी सीधी साइड पे मैंने नान नहीं बनाया था बल्कि मैंने तवे को उल्टा कर लिया था। और फ्लेम आप देख सकते हैं तकरीबन मीडियम फ्लेम मैंने रखा था, मीडियम से थोड़ी सी हल्की फ्लेम ही थी, लेकिन तवा आपका प्रॉपर गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे नान मैंने ले लिया है, उसको मैंने हल्के हाथ से पानी, ये देख सकते हैं आप, मैं इसको पानी लगा रही हूँ। ये
जो पॉइंट है आपने मिस नहीं करना, वरना नान जो है वो आपका चिपकेगा नहीं तवे के साथ बल्कि गिर जाएगा। और जब लोग ये कमेंट करते हैं कि नान हमारा तवे के साथ चिपका नहीं है, गिर गया, तो उसका रीज़न यही होता है कि नान को आप जो है उसकी बेस में पानी नहीं लगाते। यहाँ पे मैंने बेस में पानी लगाया, हल्का सा पानी मैंने तवे के ऊपर भी छिड़क दिया था। इससे तवे का जो बैलेंस है, तवे का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाएगा और फिर नान अच्छे से बेक होगा। यहाँ पे नान मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर और फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नान जो है वो कैसे पक रहा है एकदम से ही, क्योंकि तवा जो था हमारा पहले से हीट था और हीट की वजह से जो नान था वो ज़बरदस्त किस्म का एकदम फूलना शुरू हो गया था। यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 सारे नान तैयार कर लिए थे। ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही अच्छी लुक आई है हमारे नान की। और फिर इसके ऊपर मैंने जो हमारा बटर और धनिए वाला जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा हुआ था वो भी मैंने लगा दिया था। अब अगेन मैंने एक और पेड़ा लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है। बेलने के बाद फिर अगेन मैंने जो हमारा तवा हमने गरम करके रखा हुआ था उसके ऊपर नान मैंने डाल दिया है। आपने यहाँ पे एहतियात ये करनी है कि बहुत ही केयरफुली आपने तवे के ऊपर जो है नान डालना है, क्योंकि तवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हीट इसकी इतनी ज़्यादा होती है कि हल्का सा आपका हाथ भी टच हो गया तो फिर एकदम से हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पे एक और मैंने नान बेल लिया था, उसको भी सेम प्रोसेस मैंने किया था। उसको मैंने उल्टी साइड पे पानी लगाया था। पानी लगाने के बाद तवे के ऊपर भी मैंने हल्का सा पानी छिड़क दिया था और फिर अगेन मैंने इसके ऊपर नान जो था वो डाल दिया था। और फिर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा नान अगेन जो था वो पक रहा था। यानी अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अब आप घर पे बड़े इजी वे में नान जो है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जब नान पक जाए तवे के ऊपर से आपको नान की जो शक्ल है कुछ इस तरीके से नज़र आए तो फिर आपने तवे को वापस सीधी साइड पे कर लेना है। और इसको कलर देने के लिए आपने हल्का हल्का जो है तवे को आग के ऊपर ऐसे घुमाना है तो ज़बरदस्त किस्म का जो कलर है वो नान पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने ही मैंने इसके ऊपर ये कलर दिया है। और इस तरीके से ना ही नान आपका गिरेगा और ना ही जो है कच्चा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नान जो हमारा कलर भी आ गया उस पर। और ये आप देख सकते हैं दोनों साइडों से मैंने आपको दिखाया, नान कलर भी आ गया है और नान जो है वो मुकम्मल तौर पे पक भी गया है। यहाँ पे 1 बाय 1 सारे नान मैंने तैयार कर लिए थे, ये आप देख सकते हैं। और इन नानों को आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है आपके घर में, आप चाय के साथ ये नान सुबह नाश्ते में तैयार करके वो भी अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि रात को ये नान बनाए थे और मैंने इनको देगी कौरमे के साथ सर्व किया था। और देगी कौरमे की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की ये नान की जो रेसिपी है ये बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।